Assalamualaikum dear student, how are you? Hope you all will be fine. Hope you all will be good. My name is Imran Khan. Welcome to the Hakanam channel. आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूं, जिसमें पहला सवाल ये है कि अगर इतनी सारी टैबलेट्स बनी हुई हैं तो फिर डॉक्टर इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? अगर एक पेशेंट है और वो वोमिटिंग कर रहा है, जब वो वोमिटिंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जब उसको हम टैबलेट देंगे तो वो टैबलेट तो वोमिटिंग में उसकी बॉडी से दोबारा निकल जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे? या आपने देखा होगा कि वो पेशेंट जो अनकॉन्शियस पड़े रहते, अब बेहोश एक मरीज है, वो बेहोश पड़ा हुआ है, तो क्या उसको हम टैबलेट दे सकते हैं? या आप ऐसे समझ लें एक पेशेंट है, उसका ब्लड प्रेशर, आपने देखा होगा या आपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए टैबलेट हम जुबान के नीचे रख रहे होते हैं। आइए आज के इस टॉपिक के अंदर हम चलते हैं इन सवालात के जवाबात में कि आखिर जब टैबलेट्स थी तो फिर हमने इंजेक्शन क्यों बनाए, जब क्रीम्स अवेलेबल है तो फिर हम टैबलेट क्यों ले रहे हैं। के इस टॉपिक के अंदर हम उन सारे सवालात के जवाबात देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट किसको बोलते हैं? रास्ते को बोलते हैं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं बॉडी के अंदर ड्रग को लेके जाना। वो कौन कौन से रास्ते हैं कि जिसके जरिए हम ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर क्या कर रहे होते हैं? लेके जा रहे होते हैं, ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है? इट इज अ पाथ बाय विच अ ड्रग इज टेकन इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट। रूट का मतलब क्या हुआ? ये हमारे पास एक पाथ है, पाथ बोलते हैं रास्ते को। बाय विच अ ड्रग इज टेकन इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट, जिसके जरिए हम क्या करेंगे? ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे कि वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। अब डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्यों हुए? डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होने की वजह है टू कंट्रोल स्पीड ऑफ एक्शन। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, उसको क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब आप उसको टैबलेट दे रहे हो। आप जानते हो कि जो टैबलेट जो होती है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जीआई से पास होती है। सबसे पहले जाएगी स्टोमिक में, स्टोमिक के बाद जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे इसकी डाइजेशन होगी, ब्रेक डाउन होगी, वहां से इसकी क्या होगी? एब्जॉर्प्शन होगी। एब्जॉर्प्शन के बाद ये हमारे ब्लड में शामिल होगी। ब्लड में शामिल होने के बाद ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करेगी, तभी हमारा पेन क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इतने टाइम में तो मरीज बेचारा दर्द से मर जाएगा। मतलब उसको पेन जब बहुत ज्यादा हो रहा है, तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है और आप उसको ड्रग ओरली दे रहे हो, तो इससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हो? तो उसको डायरेक्टली इंजेक्शन आईवी की फॉर्म में दे रहे होते हैं। आईवी में आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो? ब्लड के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हो। जब ब्लड के अंदर ड्रग एडमिनिस्टर होगी, एज ए रिजल्ट ये मिनट्स के अंदर आपकी बॉडी के अंदर क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और बहुत ही कम दौरानिये में, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपको इफेक्ट मिल जाता है। टू कंट्रोल स्पीड ऑफ एक्शन, अगर आपको जल्दी इफेक्ट चाहिए, अगर आपको जल्दी इफेक्ट चाहिए, फास्ट इफेक्ट चाहिए, तो फिर हम कौन सा राउट प्रेफर करते हैं? फिर हम कौन से रास्ते से देते हैं? आईवी से दे रहे होते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है? टू टारगेट स्पेसिफिक ऑर्गन, आप चाहते हो कि एक ड्रग है वो आपकी बॉडी के स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ही रहे। मिसाल के तौर पे आपके हाथ के ऊपर एक ब्लिस्टर हो गया है, आपके हाथ के ऊपर क्या हो गया? एक ब्लिस्टर, ब्लिस्टर छाले को बोलते हैं। ठीक है। आप चाहते हो कि ड्रग सिर्फ और सिर्फ इस ब्लिस्टर तक ही पहुंचे, इसके अलावा बाकी सरफेस के ऊपर आपकी बाकी बॉडी के अंदर उसका कोई कांटेक्ट ना हो, तो तब आप क्या करोगे? उसको सिर्फ और सिर्फ इस ब्लिस्टर के ऊपर अप्लाई करोगे। स्पेसिफिक ऑर्गन तक जाने के लिए हम डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूज कर रहे होते हैं। टू बाईपास मेटाबॉलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको मैं इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट चैप्टर के एंड में मेटाबॉलिज्म का टॉपिक है, वहां पे डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि ड्रग का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना, ड्रग का मेटाबोलाइज हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। जैसे हम ड्रग ऑरली लेते हैं, ऑरली इंटेस्टाइन से हम जानते हैं कि इंटेस्टाइन से हमारे पास एक वीन है जिसका नाम है हेपेटिक पोर्टल वीन। हेपेटिक पोर्टल वीन, ये हमारे पास एक वीन है जो क्या कर रही होती है? जितनी भी फूड है या ड्रग है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके जा रही होती है। कहाँ? लिवर के पास। और हम जानते हैं कि लिवर के पास बहुत सारे एंजाइम्स हैं। इन एंजाइम्स ने क्या करना है? ड्रग की ब्रेक डाउन करनी है। जब ड्रग ब्रेक डाउन हो रही है तो उसके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होते हैं ये हमारे पास एक्टिव से बाज़ अवकात इनएक्टिव में चले जाते हैं या इनएक्टिव से एक्टिव में चले जाते हैं। तो मतलब क्या है कि ड्रग की एफिकेसी और पोटेंसी क्या हो सकती है? कम हो सकती है।
टू बाईपास। अब एक ड्रग है जो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एक ड्रग है वो 90% इस रास्ते के जरिए मतलब फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म से क्लियर हो रही है, तो फिर उसको तो इफेक्ट ही हमें नहीं मिलेगा। 10% जो कि इतना खास इफेक्ट नहीं मिल सकता, तब हम क्या करेंगे, उसको ऑरली नहीं देंगे, उसको हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। ठीक है। तीसरी बात क्या है, टू सूट पेशेंट कंडीशन। हमने पेशेंट की कंडीशन को देख के डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रेफर करना है। कैसे, एक शख्स है उसको वोमिटिंग हो रही है, जब वोमिटिंग हो रही है तो उसको हम ऑरली ड्रग नहीं दे सकते, वो अनकॉन्शियस है, वो बेहोश पड़ा हुआ है, जब वो बेहोश पड़ा हुआ है तो उसके अंदर ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन हम ऑरली नहीं कर सकते। तो ये कुछ रीजन है, इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हम डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रेफर कर रहे होते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम कैसे कौन कौन से रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है कि जिसके जरिए से हमारी बॉडी के अंदर ड्रग आसानी से पहुंच जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी। सो पहला हमारे पास हो गया इंटीरियल राउट। ठीक है, इंटीरियल राउट कहते हैं कि जब हम ड्रग को जीआईटी से गुजार के दें। ठीक है, कि जब ड्रग का वास्ता किससे पड़े, जीआईटी से पड़े, और हम जानते हैं कि जीआई हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे एंड होता है। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला हमारे पास रूट आ जाता है ओरल राउट। ठीक है, बाय माउथ। वो ड्रग जिनको हम बाय माउथ देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ये ओरली है। ठीक है, मैक्सिमम टैबलेट, जितने भी हम टैबलेट ले रहे होते हैं या हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, और ले रहे होते हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास आ गई पैरास्टामोल। ठीक है, या पेनाडोल क्या आ गई हमारे पास, ओरली आ गई। ठीक है, दूसरा हमारे पास है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल कहते हैं जुबान के नीचे रखना। ठीक है, जुबान के नीचे रखना। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन हमारे पास एक टैबलेट है जिसको हम कहाँ रख रहे होते हैं, जुबान के नीचे रख रहे होते हैं। अच्छा, जुबान के नीचे ना बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है, सो यहाँ पे ड्रग की एब्जॉर्प्शन जल्दी होती है। जब एब्जॉर्प्शन जल्दी होगी तो उसका इफेक्ट हमें जल्दी मिलेगा। या ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जो कैप्टोप्रिल ड्रग होती है उसको हम कहाँ रख रहे होते हैं, जुबान के नीचे रख रहे होते हैं, क्योंकि जुबान के नीचे ब्लड कैपिलरीज ज्यादा है, सो एज ए रिजल्ट ड्रग की एब्जॉर्प्शन जल्दी होगी। जब एब्जॉर्प्शन जल्दी होगी तो हमें इफेक्ट जल्दी मिलेगा। तीसरा हमारे पास आ जाता है बक्कल राउट। बक्कल कहते हैं, ये तो चीक नहीं है, हमारे चीक गालों के दरमियान। ठीक है, सो गालों के दरमियान जब हम ड्रग को रखेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल राउट कहते हैं। पठान नसवार कहाँ रखते हैं, सेम ये वही रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अलावा इसमें रेक्टल रूट भी आ जाता है। बाज़ अवकात सपोजिटरीज को हम किस रूट से दे रहे होते हैं, बच्चों में हम सपोजिटरीज दे रहे होते हैं, वो हम रेक्टल रूट से दे रहे होते हैं, और रेक्टल रूट से वो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन तक ड्रग पहुंच जाती है, जिसकी वजह से उसका वास्ता किससे पड़ गया, जीआईटी से पड़ गया। सो इसीलिए रेक्टल रूट भी जो है हमारे पास इंटीरियल रूट में आ जाता है। अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट सेकंड रूट जिसका नाम है पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट कि जिसमें ड्रग को हम क्या करें, इंजेक्ट करें, जिसमें हम ड्रग को क्या करें, इंजेक्ट करें। सो ड्रग इज इंजेक्टेड। इसके अंदर हमारे पास सबसे कॉमन कौन सा है, आईवी, इंट्रावीनस। ठीक है, जहां पे हमें इफेक्ट जल्दी चाहिए होता है सो वहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, आईवी दे रहे होते हैं। बहुत सारे हमारे पास पेन के जितने भी इंजेक्शन होते हैं उनको हम किस फॉर्म में दे रहे होते हैं, आईवी दे रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आईएम बोलते हैं इंट्रामस्कुलर, कि जब हम मसल्स के अंदर इंजेक्ट करें। ड्रिप हम कहाँ दे रहे होते हैं, ड्रिप आपने देखे, ड्रिप को हम आईवी दे रहे होते हैं। जबकि हमारे पास जो वैक्सीन के इंजेक्शन थे, वैक्सीन हम कहाँ लगवा रहे थे, मसल्स में लगा रहे थे। हमारे पास टेटनस की वैक्सीन होगी वगैरह वगैरह। इसके अलावा सब क्यूटेनियस, अंडर द स्किन, हमारे स्किन के नीचे, अंडर द स्किन, इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, सब क्यूटेनियस। तो कुछ ड्रग हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम क्या दे रहे होते हैं, सब क्यूटेनियस दे रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास हो गया इंसुलिन। इंसुलिन को हम किस फॉर्म में दे रहे हैं, सब क्यूटेनियस फॉर्म में, मतलब सब क्यूटेनियस रूट के जरिए दे रहे होते हैं। इसके अलावा इंट्राडर्मल, स्किन की बहुत सारी लेयर है जिसमें एक हमारे पास लेयर रहती है डर्मिस। तो अगर हम डर्मिस के अंदर ड्रग को इंजेक्ट करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या है, इंट्राडर्मल। बहुत सारे हमारे पास जो ड्रग के टेस्ट हम कर रहे होते हैं, जिस तरह हमारे पास एलर्जी का टेस्ट हो गया, सो वहां पे हम ड्रग को कहाँ दे रहे होते हैं, इंट्राडर्मली दे रहे होते हैं, जिसके हमारे पास आगे ट्यूबरक्यूलिन का इंजेक्शन कहाँ दे रहे होते हैं, इंट्राडर्मल दे रहे होते हैं। सो ये था पेरेंटल रूट के हवाले से। इसके अलावा हमारे पास टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट का मतलब क्या है कि जब हम ड्रग को स्किन के ऊपर क्या करें, अप्लाई करें। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ गया स्किन। बहुत सारी क्रीम है जिनको हम कहाँ अप्लाई कर रहे होते हैं, स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। टॉपिकल यहाँ पे हमें लोकल एक्शन मिलेगा। ठीक है, लोकल एक्शन का मतलब क्या है कि ड्रग जो होगी हमारी बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट तक ही रहेगी,
पूरी की पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। ठीक है, इसमें हमारे पास स्किन आ जाता है, जितनी भी हमारे पास क्रीम्स है, लोशंस है, ऑइंटमेंट है, ये कहाँ हम अप्लाई कर रहे होते हैं, अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास आईज आ जाती हैं, बहुत सारे आईज ड्रॉप्स हैं। आई ड्रॉप्स हम कहाँ डाल रहे होते हैं, आंखों के अंदर डाल रहे होते हैं, जो कि हमारे पास लोकल रूट या टॉपिकल रूट में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा ईयर, बहुत सारे हमारे पास ईयर ड्रॉप्स हैं, जिनको हम कहाँ डाल रहे होते हैं, ईयर्स के अंदर डाल रहे होते हैं। इसके अलावा वेजाइनल एंड रेक्टल रूट के जरिए भी हम ड्रग को क्या कर रहे होते हैं, लोकली अप्लाई कर रहे होते हैं। ये तो थे कुछ 3 मेन रूट। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड रूट भी हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड रूट मतलब ये कुछ खास रास्ते हैं, जैसे हमारे पास इनहेलेशनल, सिगरेट कैसे पी रहे होते हैं, सांस के जरिए हमारी बॉडी के अंदर वो क्या हो रही थी, एंटर हो रही होती है। इसी तरह नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है उसको हम इनहेलेशनली भी दे रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम पेशेंट को बेहोश करते हैं, बेहोश करने के लिए, बेहोश को बेहोश रखने के लिए हम ड्रग उसको किस फॉर्म में दे रहे होते हैं, इनहेलेशनल रूट के जरिए, सांस के जरिए उसको हम क्या दे रहे होते हैं, वो वेंटिलेटर पे उसको हमने रखा होता है, वेंटिलेटर पे हम उसको सांस के जरिए ड्रग को क्या कर रहे होते हैं, एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। इसके अलावा ट्रांसडर्मल जो होता है ना, ट्रांसडर्मल भी हमारे पास कुछ अदर रूट में आ जाता है। ट्रांसडर्मल मतलब स्किन, आपने ट्रांसडर्मल पैचेस का नाम सुना है? ट्रांसडर्मल पैचेस आजकल बहुत अच्छी ड्रग डिलीवरी की फॉर्म आई है, जिसमें हमारे पास एक पैच होता है जिसको हम अपनी बॉडी की स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है, खास करके कान के पीछे नाइट्रोग्लिसरीन का पैच, जिससे हमारा बीपी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अलावा इंट्राथीकल रूट, इंट्राथीकल रूट का मतलब ये है कि जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, कहाँ पे, CSF में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसको हम इंट्रावेंट्रिकुलर रूट भी बोलते हैं, कि जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करें वेंट्रिकल्स में, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में, ठीक है, या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्राथीकल रूट बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा रूट है हमारे पास इंट्रा आर्टिक्यूलर रूट। इंट्रा आर्टिक्यूलर रूट जो होता है, इसमें हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं के दरमियान। अगर किसी को आर्थराइटिस हो गया है, तो आर्थराइटिस की मरीज, जिसको जॉइंट्स की इन्फ्लुएंस के दरमियान, अगर किसी को आर्थराइटिस हो गया है, तो आर्थराइटिस की मरीज जिसको जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो गई होती है, तो हम इंट्रा आर्टिकुलर मतलब जॉइंट्स के दरमियान क्या करते हैं, हम इंजेक्ट कर रहे हैं ड्रग को। ठीक है, सो ये था अबाउट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनके ये हमने डिफरेंट रूट्स क्यों सिलेक्ट किए हैं, मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। जहां पे हमें जल्दी इफेक्ट चाहिए होगा, तो वहां पे हम इस रूट को क्या कर रहे होंगे, प्रेफर कर रहे होंगे। जहां पे हमें लोकल एक्शन चाहिए होगा, वहां पे हम इस रूट को प्रेफर कर रहे होते हैं। जहां पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, देर से इफेक्ट हमें चाहिए, पूरी बॉडी में इफेक्ट चाहिए, तो तब हम इस रूट को प्रेफर कर रहे होते हैं। सबसे सेफेस्ट, सबसे जिसके अंदर नुकसान बहुत ही कम होता है, उसके अंदर हम ओरली रूट को प्रेफर कर रहे होते हैं। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन को हम ओरली देते हैं या नहीं देते हैं, ये आपसे क्वेश्चन है, इसका जवाब दें। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाजत दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।